आज हम नूह के जीवन से देखते हैं। मनुष्य की बुराइयों के कारण परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को बाढ़ से नाश कर दिया। भजन 9:17। जो भी परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, मृत्यु उनका अंतिम स्थान है। आदम और हव्वा के बाद जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई। लोग बुराई करने लगे और वे उनका जीवन उनकी इच्छा के अनुसार बिताने लगे। मत्ती 24:37-39। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और जब परमेश्वर ने उनके पापों को देखा तो उससे घृणा किया, लेकिन वह उनसे प्रेम करता था और चाहता था कि वे पश्चाताप करें, किंतु वह उनके पापों को सहन नहीं कर सका। उत्पत्ति 6:5-7। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता वह निरंतर बुरा ही होता। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अधिक खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परमेश्वर ने उनके पापों को देखा, क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिप सकता, और परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वह सारी पृथ्वी को बाढ़ से नाश करेगा। उत्पत्ति 6:8-10। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से सेम और हाम और एपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। केवल नूह ही सब लोगों से अलग था। परमेश्वर ने नूह को 2 प्रकार की सजा से बचाया। पहला, हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग होना। दूसरा, बाढ़ से। पाप सजा को लेकर आता है। नूह का जन्म पाप में हुआ और वह अनंत की सजा के योग्य था। नूह अपने अच्छे जीवन के कारण और पाप और अनंत की सजा से नहीं बचा, किंतु परमेश्वर की दया के द्वारा, क्योंकि नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया। इब्रानियों 11:7। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। दया का अर्थ है कि कुछ ऐसा प्राप्त करना जिसके आप योग्य नहीं हैं। परमेश्वर की दया के कारण केवल अनंत की सजा से ही नहीं, किंतु धरती पर से नाश होने से भी बच गया। जब लोग परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं और उसके नियम के अनुसार चलते हैं, तब वह लोगों को बचाता उस सजा से जिसके वे योग्य थे। उत्पत्ति 6:13-22। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक और एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मार जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जात के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रहना। एक एक जात के पक्षी और एक एक जात के पशु और एक एक जात के
भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे, और भांति भांति का भोजन पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए हो। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर ने नूह को उसके निर्देश के अनुसार जहाज बनाने को कहा। नूह को परमेश्वर का आज्ञा पालन करने से पहले उस पर विश्वास करना था, किंतु वास्तव में परमेश्वर सारी पृथ्वी को बाढ़ से नाश करने जा रहा। जो भी परमेश्वर करने के लिए कहता हुए हमेशा करता है। आदम और हव्वा शुरुआत से लेकर अभी तक पृथ्वी की सिंचाई कोहरे से होती थी। नूह को जहाज बनाने में 120 साल लगे और उसने लोगों को परमेश्वर के न्याय के बारे में चेतावनी दी। पहला पत्रस 3:20, जिन्होंने उस बीते समय आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। दूसरा पत्रस 2:5, और पश्चिम युग के संसार को भी न छोड़ा, वह भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 प्राणियों को बचा लिया। उत्पत्ति 7:1-5। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। सब जात के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी ऊपर बना रहे, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर ने नूह को जहाज में जाने के लिए कहा। उत्पत्ति 7:16, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जातियों के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। परमेश्वर ने जहाज के द्वार को बंद कर दिया। जो लोग जहाज के अंदर थे बच गए, किंतु जो बाहर थे नाश हो गए। उत्पत्ति 7:17-23। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बरैले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों जीवन का श्वास था सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। केवल परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा बाढ़ आ सकती है। जो भी जहाज के बाहर थे नाश हो गए। जब परमेश्वर सजा देने का निर्णय लेता है तो कोई भी उसके क्रोध से नहीं बच सकता। और आज भी जो कोई पश्चाताप नहीं करता उस पर परमेश्वर का न्याय ठहर चुका है। उत्पत्ति 8:1-13-9। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बरैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुध ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या
सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने जीवधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सबको अपने साथ निकाल ले आ कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाए। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आए और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जात जात करके जहाज में से निकल आए। परमेश्वर नूह और उसके परिवार को भूला नहीं, अब उसने अपनी सामर्थ्य के द्वारा उसको और उसके परिवार को सुरक्षित रखा। उत्पत्ति 8:20। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होमबल चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साफ ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता वह बुरा ही होता, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा वैसा उसको फिर कभी ना मारूंगा। परमेश्वर ने नूह के बलिदान को स्वीकार कर लिया। हाबिल की तरह नूह ने बलिदान के द्वारा परमेश्वर की स्तुति की, जो परमेश्वर की रीत के अनुसार था। लहू बहाने के द्वारा नूह नहीं बचा, किंतु याद दिलाया कि पाप मृत्यु को लेकर आता है। इब्रानियों 10:3-4। परंतु उसके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैल और बकरों का लहू पापों को दूर करे। उत्पत्ति 9:1-7। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों, भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतु और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसे ही अब सब कुछ देता, पर मांस को प्राण समय अर्थात लहू समय तुम ना खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूँगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूँगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूँगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। बाढ़ के बाद परमेश्वर ने नूह को इस प्रकार की आज्ञा थी। पहला, वृद्धि करने और सारी पृथ्वी पर फैलने के लिए। दूसरा, समस्त जंतुओं को मनुष्य के अधीन होने के लिए। तीसरी, पहली बार परमेश्वर ने मनुष्य को मांस खाने की आज्ञा दी, किंतु लहू के साथ नहीं, क्योंकि लहू में जीवन। उत्पत्ति 9:8-15। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनाले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। किंतु परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह होगा। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊंगा, तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है, उसको मैं स्मरण करूँ। तब ऐसा जल प्रलय फिर न हो जिससे सब प्राणियों का नाश हो। परमेश्वर ने दोबारा पृथ्वी को बाढ़ से नाश न करने की वाचा बांधी और इंद्रधनुष को उसका चिन्ह ठहरा। यद्यपि हम अनंत की सजा के योग थे, परंतु परमेश्वर ने उससे बचने का रास्ता प्रदान किया। आज नूह परमेश्वर के नियम के अनुसार चला, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका जीवन बच गया। नूह परमेश्वर की योजना के अनुसार चला, इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन को बचाने का रास्ता तैयार किया। परमेश्वर ने इंद्रधनुष को वाचा के रूप में ठहराया कि वह दोबारा पृथ्वी को बाढ़ से नाश नहीं करेगा। जब कभी हम इंद्रधनुष को देखें, हम परमेश्वर की वाचा को याद कर सकते हैं। हालेलुया।